अब बैंकिंग को पीओसी 2 कहते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये पीओसी 2 है। बैंकिंग जो है बेसिकली आपका पीओसी 2 है। लेकिन तो क्या सर ये पीओसी जैसा ही है? नहीं, ये वैसा नहीं है। ये पीओसी के मुकाबले में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और काफी ज्यादा इसकी इंटेलिजेंस है। सॉरी, वो इसी का रिमोट में रख दिया दूसरे कमरे में, वो लेने गया। आइएगा, साथ रहिएगा। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो पेपर का पैटर्न इसका करीब करीब वैसा ही है जैसे पीओसी का होता था। 75 मार्क्स का पर्चा है, 75 मार्क्स का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो इस 75 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के 3 हिस्से हैं, ठीक है। वही सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में इसमें 16 एमसीक्यूज आएंगे, 16 के 16 करने हैं। सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। इसके अंदर मेरे बच्चों आपको 7 सवालात करने हैं और 10 सवालात आते हैं, ठीक है। 5 नंबर का एक होता है। सेक्शन सी जो है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है, ठीक है। इसमें 2 सवाल करने होते हैं और 3 आते हैं। ये 16 मार्क्स का है, ये करीबन 35 मार्क्स का है और ये बन गया 24 मार्क्स का है। अगर मैं नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो ये 16 मार्क्स का बना, लिखा हुआ भी होगा आपके पास। ये आपका 35 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का एक सवाल है। और उसके बाद ये आइए तो ये 24 मार्क्स का सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका पेपर ब्रेकअप है जो कि आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 16 एमसीक्यू, 16 के 16 करने, 20 मिनट का टाइम है। इकोनॉमिक्स के हम मुकाबले में ये बहुत आसान है। यहाँ इकोनॉमिक्स की जगह ले ली है कमर्शियल ज्योग्राफी ने। आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर जब इकोनॉमिक्स का पर्चा दिया था और जब रिजल्ट आया तो इकोनॉमिक्स में कराची के अंदर सिर्फ 21% लोग पास हुए थे। और उसी साल जो उनसे सीनियर थे उन्होंने कमर्शियल ज्योग्राफी दिया था जिसमें सिर्फ 28% लोग पास हुए। तो ये कमर्शियल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये समझो भाई भाई हैं या बहन भाई हैं या बहनें हैं दोनों। ये दोनों सब्जेक्ट खतरनाक हैं। एक सब्जेक्ट से आपकी जान बच गई, इकोनॉमिक्स देने से आपकी जान बच गई, लेकिन सीजी आपको हर सूरत देना पड़ेगा। हर सूरत कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर होगा, वो आपको सलमान सर पढ़ाएंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा पढ़ेंगे और उसे पास करेंगे। बैंकिंग कंपैरेटिवली आसान है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखो तुमने पीओसी पढ़ा, लेकिन तुम में से तुम्हारे अब्बा बिजनेसमैन हैं, आप में से कई लोगों के किसी ने वो करते हैं बिजनेस, आपने पढ़ लिया। आप जब जाएंगे अब्बू के बिजनेस में, जब देखेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, होलसेलर, रिटेलर देखते हैं हम इर्द गिर्द, इन ड्यू सम रिस्पेक्ट छोटी मोटी डीलिंग भी की है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो हम सारे बैंक से एसोसिएटेड हैं। स्कूल की फीस जमा कराने जाते हो, कैब का फॉर्म जमा कराया होगा,
ओ अब्बा का एटीएम कभी इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब मैं और आप कर रहे हैं, तो इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग देन प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स 1, एक्सक्यूज मी, ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा इसके अंदर डेंसिटी है, ये उससे ज्यादा टेक्निकल है। चूंकि बैंकिंग है तो इसमें मॉनेटरी यूनिट्स होंगे, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज होंगे, वैसे एकदम ड्राई नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, टेबल्स बनेंगे, चार्ट बनेंगे, वैल्यूज होंगी, बैलेंस शीट बनेगी, पूरा प्रोसेस बनेगा, फ्लो चार्ट जो होते हैं ना, फ्लो चार्ट समझते हो, कंप्यूटर पढ़ के आ रहे होगे तो यार बिल्कुल समझते होगे, फ्लो चार्ट्स बनेंगे, इस तरह की चीजें इसमें बहुत होती हैं। तो ये सारा काम इसके अंदर बैंकिंग में मुझे और आपको करना है। अब आ जाइए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आप लिख रहे हैं और साथ साथ जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है पढ़ते भी रहो, साथ साथ बहुत ही आला हो जाए, क्या ही बात हो कि तुम अपनी कॉपी पे जो बैंकिंग की एक कॉपी ले लेंगे 200-300 पेज की, उसमें मैं लेक्चर दूंगा, वो सारा फेयर में लिखना है। इसमें मेरे मेरे सब्जेक्ट में कोई रफ कोई फेयर अलग अलग नहीं करना, एक ही फेयर है वो सारा, उसको 2 हिस्से हैं उसके। जब मैं क्लास का लेक्चर दूं उसे लिखते रहिए क्लास लेक्चर के तौर पे, फिर जिन सवालात को मैं मार्क कर रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है, उसके नोट्स भेजूं, वो लिखकर मुझे चेक कराइए व्हाट्सएप पे, नहीं तो फिजिकल क्लासों में जैसे हम पहले करते थे। इकोनॉमिक्स में भी कई सवालात आपने लिखवाए और सारे काम के सवालात होंगे जो पेपर में जिनके आने का वेटेज है। आइए देखें हम इस पूरे इस कोर्स में क्या क्या देखने जा रहे हैं और क्या क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब मैंने इसका सिलेबस बांट दिया है, हाँ ऐसे टर्म वाइज बांट दिया। अकाउंटिंग का भी मैंने बांटा था, पहला सेट था जिसमें सिंगल एंट्री, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न था, वो एक हिस्सा बना के मैं आपको बता दूंगा। वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही मिड टर्म भी होंगे, फर्स्ट टर्म भी होगा, टेस्ट भी होगा, सब होगा, कैसे होगा वो देखेंगे। सर अकाउंटिंग में कैसे, एमसीक्यू नहीं, अब मैं गूगल ड्राइव पे भेजूंगा और गूगल ड्राइव के ऊपर आपको एक सवाल मिलेगा, उसका लिंक खुलेगा, 40 मिनट्स के अंदर वो टेस्ट देना होगा और सबमिट करना होगा, तस्वीर खींच के उसको कन्वर्ट करके वो आप भेज देंगे हमें गूगल ड्राइव पे अपनी तस्वीर, हम चेक करेंगे उसको। तो ये बिल्कुल अब ये वो वाला नहीं चलेगा कि वो सर वो जो बीच में हमने आपके प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ एमसीक्यूज का टेस्ट ले लिया, वो वैसा टेस्ट नहीं होगा, गूगल ड्राइव पे लिखने का टेस्ट होगा। बैंकिंग में भी होगा, अब वो चीटिंग करे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, देख के लिख कर दे दे वो अपनी मर्जी है। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा। थ्योरी के सब्जेक्ट में हम फिर देखेंगे क्या हो सकता है, किस तरह से लिखवाएं, आपसे टेस्ट कैसे करवाएं, उसका कोई सिस्टम हम देखेंगे ऑनलाइन में, क्या बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा हो सकता है। अच्छा अब आ जाओ, तो मैं बस अब आप वीडियो से हटके थोड़ा लैपटॉप के करीब आ गया हूं और मैं यहाँ पर आके अब एक एक करके पढ़ना शुरू करूँ। ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, इसमें एवोल्यूशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जनाबे वाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ेंगे। ये काइंड्स ऑफ बैंक दोबारा आ गया है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, ये रिपीट हो गया शायद। उसके बाद चलिए क्वालिटीज ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम आ गया। फिर चले लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंस बिटवीन है, फंक्शन है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्या प्रोसेस होता है, सब पढ़ेंगे। ये बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। याद है तुम लास्ट ईयर मैसेज पे बताना मुझे, इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी थी M1, M2, M3, बोलो भाई M1, M2, M3 पढ़ा था तुमने? मैसेज पे बताओ, मैसेज पर बताइए, बॉयज भी बताएं जरा, लड़के भी बोलें, लड़कियां भी हाँ सर पढ़ा था, M1 पढ़ा था, M2 पढ़ा था, M3 पढ़ा था, बिल्कुल शाबाश बेटा। ये फॉर्म्स ऑफ मनी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है, यस सर बिल्कुल पढ़ा था सर। तो ये इसका ना पूरा इसका फॉर्मेटिव प्रोसेस पढ़ेंगे कि टेक्निकली पैसा बैंकों में कैसे आता है और बैंकों से कैसे बाहर निकलता है और उसकी मल्टीपल एक्सपेंशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कैसे जो है वो
पूरा प्रोसेस चलता है बैंकिंग का, किस तरीके से पैसा फ्लोट होता है, कैसे करेंसी बनी, कैसे वो कन्वर्ट हुई M2 के अंदर, M2 M3 के अंदर। तो ये पूरा इसका एक फ्लो, इसकी एक मैथ्स है, वो पूरी हम करेंगे इंशाल्लाह बोर्ड के ऊपर। इसका एक पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। उसके बाद रोल ऑफ कमर्शियल बैंक है जनाबे वाला, वो पढ़ना है। सेंट्रल बैंक की अपनी पूरी कहानी है। अब ये क्या कमर्शियल बैंक क्या होता है सर, सेंट्रल बैंक क्या होता है, डेफिनेटली इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, बट क्या होता है इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे, सारी बातें करेंगे। अभी हम आज बैंकिंग आज से ही शुरू कर लेंगे। अकाउंटिंग के लिए चूंकि पूरा डिस्कशन चाहिए होता है, इसलिए मैंने आज अकाउंटिंग को स्टार्ट नहीं किया। सेंट्रल बैंक के बाद मेरे बच्चों में और आप आगे चढ़े तो मिड टर्म का सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला कॉपी कर लिया है, ये कॉपी कर लिया, पहला दूसरा तीसरा, जो पहला दूसरा है चैप्टर, बोलो मैसेज पे बता दो। हाँ कर लो महाम फातिमा, मेरे बेटा कर लो, ये लो, ये फर्स्ट टर्म का आ गया, वह होने वाला है। फर्स्ट टर्म की हेडिंग आ गई, इसमें ओरिजिन ऑफ बैंकिंग पहला आ गया, उसके बाद लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये है जी इसके अंदर। चलो लड़कों ने भी कर लिया जी सर, कर लिया। अब आए इसके मिड टर्म के ऊपर। मिड टर्म में बैंक एडवांसेस और फंड्स आ गए सर। ये मैं अभी शाहिद भाई को व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ये वो आपको भेज भी देंगे। इस पे वाटर मार्क वगैरह लगा देते हैं अभी हम, और मेरिटोरियस का, तो ये आपके पास आ भी जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी मैं भेजता हूँ शाहिद भाई को, ईमेल करता हूँ, तो वो इस पे वाटर मार्क लगा के आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो आपने लिख भी लिया है, वैसे आपके डाटा में भी आ जाएगा इंशाल्लाह, कभी ज़रूरत पड़ी तो, और वो आप देख लेंगे। लेकिन इसको ये नहीं है कि सवाब की नीयत से आगे बढ़ाइए, जितना शेयर करेंगे उतना आगे जाएंगे, आगे वो सवाब मिलेगा। शेयर नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाट मत देना निकम्मो, ये मेहनत से बनाया हुआ और आपके लिए बनाया हुआ, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कवर करें। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो डेफिनेशन है बैंक फंड क्या चीज़ होती है पढ़ेंगे, प्रिंसिपल कैसे हैं उसके, सोर्सेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। फिर देखो ये आ गया क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। कोई मुझे बताएगा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट M1 का कंपोनेंट है, M2 का या M3 का कंपोनेंट है? कौन बता रहा है, जल्दी बोलो, कौन बता रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ये M1, जिसमें प्रोमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और जनाबे वाला चेक आता है। चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज M1 का कंपोनेंट है, ये M2 का कंपोनेंट है, ये M3 का? बोलो जल्दी, बोलो भाई, बोलो जल्दी, कोई टाइपिंग करके बोलो जल्दी, लड़कों में से बोलो जल्दी, जवाब दो, नालायकों नाक कटा रहे हो। ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये M1 है, M2 है, M3 है? लड़कियों ने जवाब दे दिया, लड़कियों ने दे दिया जवाब, सो रहे हैं लड़के मेरे। M2 का कंपोनेंट है, एक्सेलेंट, ये M2 का कंपोनेंट है। तो ये पढ़ना है, जिसमें प्रोमिसरी नोट अलग आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। याद है वो अकाउंटिंग में बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, बिल पेबल, नोट्स पेबल, याद है वो एंट्रीज बनाते थे? तो ये आएगा सर, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, प्रोमिसरी नोट आ गया और जनाबे वाला चेक आ गया। अब इनकी अपनी डिटेल है, इसकी डेफिनेशन, इसकी काइंड, इसका स्पेसिमेन, डिसऑनर कब होता है, कंडीशन क्या है, एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस क्या हैं सबके अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे। और फिर फाइनल टर्म के अंदर पाकिस्तान स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल का एक चैप्टर है, और फिर इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। तो ये इस तरीके से हम अपनी कवरेज करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। आइए मैं और आप एक नई स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, क्या ये कॉपी कर लिया तो मुझे बता देना। अगर कॉपी कर लिया तो मुझे मैसेज पे बता दो कि हाँ सर भाई कॉपी हो गया ये, अब आप आगे बढ़ने की पोजीशन में हैं, तो मैं तुमसे शेयर करूंगा एक नई स्क्रीन।
बच्चे कह रहे हैं सर कॉपी पूरा कर लिया, कॉपी चले तो फिर अच्छी बात है, कॉपी कर लिया तो आइए मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करूं और मैं स्क्रीन शेयर करूं। अब ये स्क्रीन मैं बंद करूं और हम और आप न्यू शेयर पे चले जाएं। जरा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बता दीजिए क्या ये प्रेजेंटेशन इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? जी मैसेज कर दीजिए और बताइए कि स्क्रीन देख पा रहे हैं। बोलो भाई, मैसेज करो, ये स्क्रीन नजर आ रही है तो मैं बोर्ड पे जाऊं फिर यहां से। जी सर आ रही है, चलें जी आ जाइए। साथ रहिएगा और हम आज क्या पढ़ेंगे बैंकिंग के अंदर। तो मैं और आप बैंकिंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा उसमें ऐसा चैप्टर मैंने वो टॉपिक उठाया है, पहले ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ऐसा टॉपिक उठाया है जिसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और सीखने का एलिमेंट है। पहली क्लास से मैं एवोल्यूशन पढ़ाता तो वो थोड़ी बोरिंग है। मैं फर्स्ट ईयर में वैसे बैंकिंग और मनी के एवोल्यूशन को डिस्कस कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं उस पर दोबारा बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा रिपीटेटिव सा लगेगा, उसको हम नए तरीके से देखेंगे। फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखिएगा। देखिए, जब मैं एक बैंक की बात करता हूँ तो मैं बोर्ड के ऊपर एक आपके सामने फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं डिस्कस करूँ। ये सारा मैकेनिज्म है क्या, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मैंने बोर्ड पे एक हेडिंग डाली फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर। आप भी डालें और लिखना शुरू करें। देखिए, किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर बेस करती हैं। जितना साउंड, जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी में डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो ना, हमारे मुल्क के अंदर मसला क्या है, वो भी जो रोती रहती है हमारी जो नई गवर्नमेंट आई है जिसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। माजरत के साथ अगर आपके स्कूल का सपोर्टर है, मैं इतना पॉलिटिक्स में इंटरव्यू नहीं करता, लेकिन भारत हर आदमी की अपनी राय है। लेकिन बहरहाल देखने से तो ये लग रहा है कि इतनी बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज ये गवर्नमेंट इस वक्त नहीं बना पा रही है और परेशान है। समझ में नहीं आ रहा, आटे का बहरान, कभी पेट्रोल का मसला, कभी डॉलर के साथ मसला, कभी जनाबे वाला
इलेक्ट्रिसिटी, तो गैस की लोड शेडिंग, कभी चीनी का एक स्कैंडल आ गया, तो कभी कुछ मसला, तो मसाइल के साथ घिरी हुई है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट नहीं, उसकी वजह अगर मैं टेक्निकली होके बात करूं ना, ये मुल्क अगर मुझे और आपको या दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी को भी चलाने के लिए दे दिया जाए, करप्ट ना हो, ईमानदार हो, समझदार हो, इकोनॉमिक नॉलेज रखता हो, फाइनेंशियल नॉलेज रखता हो, एडेप्टेबिलिटी हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल हो, तो भी हम चला नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मुल्क का फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा, और ये म्यार ऑफ प्रॉब्लम्स है, मतलब एक मतलब भरमार है मसाइल, इतने इश्यूज हैं, इतने माफियाज हैं, इतने मतलब इलीगल मार्केट, अंडरग्राउंड मार्केट्स, इतने ज्यादा मसाइल हैं इस इकोनॉमी के अंदर कि इसको इसको संभालना, इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे मैं और आप एक बलून ब्लो करें, हवा फुलाएं उसमें, तो जब तक मैं और आप उस बलून को पकड़े रखेंगे, हवा फुलाने के बाद गिरा ना लगे और पकड़े रखें अपने हाथ में, तो देखने में अच्छा लगेगा, विजुअलाइजेशन अच्छी होगी, देखने में अच्छा लगेगा, उसको देख के अच्छा लगेगा, बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं उससे जो छोटे होते हैं। लेकिन अगर मैं उस गुब्बारे को छोड़ दूं हवा में, तो क्या होगा, वो प्रेशर में कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, इधर उधर भागेगा। तो हमारी इकोनॉमी ना ठीक उसी गुब्बारे की तरह, जिसका जिसका कंट्रोल नहीं होता, हमारी इकोनॉमी उसी मोमेंटम से है। अच्छा, खैर हम बात करें, कैपिटल मार्केट जो है या जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो दो हिस्सों में बढ़ती है। हम पहले हिस्से की बात करेंगे। पहला हिस्सा होता है, बल्कि हम अपने वाले एरिया से बात करते हैं, पहला हिस्सा है इसका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट आपको पढ़ाना है मुझे आगे, पूरा एक चैप्टर है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यहाँ भी बताऊंगा, यहाँ थ्योरी बताऊंगा, वहाँ उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो फिलहाल मैं मनी मार्केट से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसका पहला जो डायमेंशनल डिस्टिंग्विशन है, वो इक्विजिशन है, वो है मनी मार्केट। अब ये मनी मार्केट है क्या सर, ये मनी मार्केट है क्या, कहाँ है? मनी मार्केट कोई जगह नहीं है मेरे और आपके, हम तो वही ना दिमाग में बिठाए भाई, मार्केट में मतलब कोई जगह है। मनी मार्केट जगह नहीं है। हमारे मुल्क में जो पूरा मॉनेटरी मैकेनिज्म है, मॉनेटरी मैकेनिज्म किसे कहते हो बॉस आप? जब मैं कहूँ मॉनेटरी मैकेनिज्म की, तो हमारे मॉनेटरी मैकेनिज्म का जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उस सुप्रीम अथॉरिटी को कहते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक, तो हमारे इस मनी मार्केट का जो लेंडर है, जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है, इस मनी मार्केट का जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसका नाम है मेरे बच्चों सेंट्रल। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये गलत नहीं है, तो इस मनी मार्केट का जो पहला इदारा जो इस मनी मार्केट के अंदर बनाया जाता है, उसे हम सेंट्रल बैंक ही कहते हैं। सेंट्रल बैंक होता क्या है? जैसे मेरी और आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन का काम है, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, मैं कौन सा हाथ हिला रहा हूँ, कैसे हिला रहा हूँ, क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमें से किसी का जहन चलना बंद हो जाए, है ना? तो फिर तो आप अपने सेंसेस में नहीं होते, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पागल को देखें जो बेचारा रोड पे, कभी आप देखें। तो ठीक इसी तरीके से जिस मुल्क की, जिस इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसे अच्छे लोग सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डेफिनेटली इन सबके ऊपर गवर्नमेंट है, इस सबके ऊपर गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट होती है, तो उसके नीचे के सारे इदारे गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये मुल्क का सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक वुड बी द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी और सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी। ये मुल्क की सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है, और इसे एक प्रीडोमिनेंट पोर्शन है इसका, एक मतलब इसका एक तयशुदा है कि ये जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो घर में कोई काम किया जाए तो आपसे और मुझसे छोटों से मशवरा पहले नहीं लेते हैं, पहले बड़ों से मशवरा लेते हैं। अब्बू बोलेंगे हाँ भाई, अब्बू अम्मी से पूछेंगे भाई आप बताइए, बड़े भाई से पूछेंगे। तो ठीक वैसे ही जैसे मेरे और आपके घर में मेरे और आपके वालिदैन हैं,
अल्लाह हम सब के वालिदैन को सेहत ईमान के साथ हम पर सलामत रखें, उनकी खिदमत किया करें, उनके दम से मैं और आप हैं। अल्लाह मुझे और आपकी को उनकी इताअत, उनका अदब, उनका इकराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत औलाद के लिए उसके माँ बाप। अल्लाह मुझे और आपको उनकी कदरदानी नसीब करे। अल्लाह मुझे और आपको उनकी खिदमत, उनका इकराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे बढ़िएगा। तो जैसे मेरे और आपके पेरेंट्स घर में सबसे ऊपर होते हैं, सुप्रीम होते हैं, ठीक वैसे ही सेंट्रल बैंक वुड बी द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी। अब इस मनी मार्केट के अंदर डिफरेंट डायमेंशनल रेगुलेशंस और हेड बनते हैं। आइए आगे मैं और आप उस पर बात करना शुरू करें। जो रस्सी आपको दिख रही है, इससे हमने बोर्ड लटकाया हुआ है। अम्मा का फ्रेम हुआ करता था किसी जमाने में यहाँ। आगे आइए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिविजनल इम्पैक्ट है वो कहलाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। सारों को मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नजर आ रहा है? तो काइंडली एक्नॉलेज करिए, मैसेज पर बताइए, तो मैं और आप आगे बढ़े भाई। तो मेरे बच्चों, मनी मार्केट का पहला सुप्रीम अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के नीचे आए, ठीक। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब बैंक क्या है? आपको आपकी स्क्रीन पर मुजम्मिल ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे एक डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। आप बैंकर इज अ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपरली अ डीलर इन मनी। ये पैसों में डीलिंग करते हैं। ही इज एन इंटरमीडिएट पार्टी। ये इंटरमीडिएट पार्टी है, बीच में होता है। So between those individuals who have a surplus money and those who have a deficiency in respect of their financial resources, तो इन दो लोगों के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है, इन दोनों के दरमियान फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। तो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं? ये बेसिकली होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कहते हैं मिडिल मैन, मिडिल पार्टी, ब्रोकर बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और दो इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो एक कनेक्टिंग लिंक क्रिएट कर दे, उसे कहते हैं इंटरमीडियरी, दरमियान में होना। ठीक है, तो ये इंटरमीडियरी है। किन दो लोगों के दरमियान इंटरमीडियरी है? एक, दोज हु हैव अ सरप्लस मनी, जिनके पास वाफिर अमाउंट में फंड्स हैं, जिनके पास सरप्लस रिसोर्सेज हैं, जिनके पास, जैसे एक आदमी की सैलरी 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में से वो 60,000 रुपए या 70,000 रुपए खर्च कर रहा है। 70,000 खर्च करके कितने कमा रहा है, बचा रहा है? सब 30,000 बचा रहा है। तो 30,000 जो उसका सरप्लस है वो बैंक में डिपॉजिट करता है। तो बैंक उनसे पैसा एक्सेप्ट कर रहा, जिनके पास सरप्लस मनी है उनको पैसा दे रहा, जिनके पास डेफिशिएंसी है। So bank is a connecting link between those who have a surplus money and those who have a deficiency in respect of their financial resources. तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक। अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक कहलाता है शेड्यूल्ड बैंक, और फिर एक कहलाता है नॉन
शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, अब क्या है शेड्यूल्ड बैंक और क्या है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, सर ये पढ़ेंगे, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा बैंकिंग में क्या पढ़ना है। और इसके अलावा तो ये बैंकिंग में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसके बारे में सारा कुछ। तो सर मनी मार्केट के अंदर हम उतरे तो सेंट्रल बैंक के नीचे आए तो आया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसके नीचे आए तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं। ये दो हिस्सों में बढ़ते हैं, एक शेड्यूल्ड, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। फिर आया दूसरा हेड नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा लिख देता हूँ मैं, मिटाऊंगा क्योंकि तीसरा क्लासिफिकेशन भी है, बोर्ड नहीं है मेरे पास। लिख लिया बेटा? तो एक तो हो गया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी वाला काम कर रहे होंगे, फाइनेंशियल एजेंट की तरह काम कर रहे होंगे। तो सर ये कौन है, आइए बात करूं मैं। क्या तुमने इंश्योरेंस कंपनीज का नाम सुना है? बोलो हाँ या नहीं में जवाब दो। इंश्योरेंस कंपनीज, लीजिंग, इसी तरह इजारा कंपनीज, मुशारका कंपनीज और फिर मुदारबा कंपनीज भी आप लिख सकते हैं। लिखा भाई ये तुम लोगों ने? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आया इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस क्या होती है ये तुम पीओसी में पढ़ के आ रहे हो, वहां पढ़ा दिए तुम्हें। इंश्योरेंस कंपनीज में जरा नाम तो बताओ, एक दो इंश्योरेंस कंपनीज के नाम तो बताओ, देखें तुमने कितना ऑब्जर्व किया है। तुम्हारे इर्द गिर्द जरा दो चार इंश्योरेंस कंपनीज के नाम तो बताओ, नाम बताओ और इनाम ले जाओ। जाओ, एक सवाल के जवाब पे एक इनाम। या नाम बताइए इंश्योरेंस कंपनी के और ले जाइए इलेक्ट्रा रूम कूलर। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। इलेक्ट्रा कूलर के लिए सवाल, रूम कूलर के लिए सवाल है, कोई इंश्योरेंस कंपनी के नाम बता दे। बोलो भाई, इंश्योरेंस कंपनी के नाम बताओ जल्दी। क्या बात है, माम फातिमा कह रही हैं। और यहाँ पे ये कौन है? क्या नाम है इसका? जुबली इंश्योरेंस, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, गुड गुड। लड़कों में से कोई जवाब नहीं आ रहा भाई, लड़कों में से कोई जवाब नहीं आ रहा भाई। लड़के साथ हैं, सो रहे हैं।
भाई बोलो जल्दी, लड़कों में से भी बोलो कोई इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कितना मशहूर है, आदम जी इंश्योरेंस हो गया, हबीब इंश्योरेंस हो गया, न्यू जुबली इंश्योरेंस हो गया, ये सारे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद लीजिंग कंपनी है, ऑरेक्स लीजिंग का नाम सुना है, ऑरेक्स लीजिंग हो गया। ठीक, इजारा है, ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। ठीक, और फिर ये मुशारका कंपनीज है, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आता है। ठीक हो गया सर, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। अब ये बैंकों को फैसिलिटेट करते हैं, अमूमन बैंक भी ये वाले काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये अलग से गवर्नमेंट ने इनको इजाजत दी हुई है कि ये भी ये काम करें, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर ये कॉपी कर लिया तो मिटा दूं या ये वाला मिटा दूं? चलो ये तो कर लिया होगा, ये वाला मिटा दिया, वो हिस्सा रहने दिया मैंने। अब मैंने हेडिंग डाली नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने हेडिंग डाली नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने हेडिंग डाली नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी है ये, नॉन बैंकिंग and non-financial institution। जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, वो बैंक हबीब इंश्योरेंस नहीं है, वो हबीब इंश्योरेंस है, हबीब इंश्योरेंस। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप कभी शेरेटन पीसी के पास गए हो या मोबिलपिक के पास, तो वहां एक इदारे का नाम आपने सुना होगा, पीआईडीसी। पीआईडीसी ये भी गवर्नमेंट का इदारा, बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, सिर्फ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता है। पीआईडीसी। फिर एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये तो खैर आती है कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा, इसको लिख लो। आईसीपी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पीआईडीसी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ नाम है। और एक डी होता है, डी डी डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये अलग है, ये अलग है। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम दो लिखवा दिए एग्जाम्पल के लिए, ये सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है। पीआईडीसी, आईसीपी, और फिर नीचे आते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे, इसको आगे डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, फिलहाल आप इसके अंदर नहीं जाइए, इसमें मत जाइए। बोलिए यहाँ तक टाइम पूरा हो गया है, टाइम पूरा हो गया है, मुझे बता दीजिए, तो मैं फिर क्लास को यहाँ पर एंड करूंगा मेरे बच्चों। सर ये बैंकिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इम्पैक्ट, सेंट्रल बैंक से चले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फिर आए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर आए नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फिर आए डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। बोलो भाई यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मेरी बात सबको मैसेज पर बताइए कि हाँ सर, बोर्ड देखिए मैं साइड पे हट गया हूँ, देखते रहिए, बताइए कि हाँ भाई सही है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कॉपी हो गया, तो फिर मैं आगे चलूंगा। आज की क्लास को एंड करेंगे सर, क्लियर है सर? तो बस अल्लाह सुभान मुझे, आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान आफियत से रखें। ठीक, अल्लाह हम सब के वालिदैन को सेहत ईमान आफियत के साथ रखें। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने घर वालों का अपना ख्याल रखिए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब मीटिंग एंड करने जा रहा हूं भाई।
मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूं भाई। ठीक है जी, क्लियर। मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। कॉपी कर लिया बोर्ड? चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम।